याद आया तो मैंने केपी सिंह को अवगत कराया। तो ये आपके स्टेशन से आज हम लोग जा रहे हैं और इतने कम समय में आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि संगठन से जुड़े रहने के लिए आप संगठन को मजबूती प्रदान करें, आप संगठन को थोड़ा सहयोग प्रदान करें। संगठन आपको बहुत बड़ा सहयोग आपको देगा, कई गुना सहयोग आपके पास आएगा। तो मैं तो आज के इस कम समय में आप सब लोग आए, छुट्टी वाले दिन आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को मजबूती प्रदान करें और इसी तरह करते रहें। पदों की सीमाएं होती है लेकिन काम करने की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन बिना टिकट यात्रा लंबे समय तक नहीं की जा सकती। तो मेंबरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि ब्रांच सेक्रेटरी या ब्रांच प्रेसिडेंट आएगा तभी है। आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह रेलवे हम सफर कर रहे होते हैं, इससे पहले ही हम टिकट लेके सफर कर रहे होते हैं, बस में भी कर रहे होते हैं, जो एयर टिकट है वो भी हम एडवांस में ले लेते हैं। तो यहाँ भी मेंबरशिप के लिए खुद भी आप प्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा मेरा आप सभी से अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सहयोग करें। आज आपके हक और अधिकारों के लिए जो यही महान विभूतियाँ हैं, जो आपके हक और अधिकार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज ये कोई ये नहीं है कि किसी के शादी में जा रहे हैं, आज एसोसिएशन के फंक्शन को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं, बूस्टर देने के लिए जा रहे हैं। तो बस यही है कि अब गाड़ी का भी समय हो गया, हम लोग निकलेंगे और आप लोग फिर कभी मिलेंगे। संगठन में काम करते रहो। एक नंबर पे ये नंबर है। आपके एनर्जेटिक मंडल मंत्री प्रताप जी हैं, ये ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट दोनों ही ये दिन रात काम कर ही रहे हैं। सब आप लोग दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। इसी तरह और मेहनत को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। आज आपके केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगभग सारी केंद्रीय कार्यकारिणी यहाँ आनंद विहार स्टेशन पर उपस्थित है, क्योंकि संपर्क क्रांति से गोरखपुर जाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और आप सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के और जो स्वागत किया ऑल इंडिया SC/ST रेलवे फेडरेशन केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरी रेलवे भी है और मेरी ब्रांच भी है। तो इसलिए आपने भारी संख्या में एक कम समय में, जैसे प्रेक्षक जी ने बताया, मैंने तो बोला भी नहीं था, लेकिन आज सुबह ही जानकारी आप लोगों को मिली और छुट्टी होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आपने स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। विनोद मीना जी हमारे जयपुर के केंद्रीय कार्यकारिणी के हैं, राम बाबू जी हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के हैं, प्रेम सिंह जी और भैया साहब, ये सभी आपके बीच में हैं। और इसी तरीके से जो आपने संगठन को यहाँ पर आनंद विहार में मजबूत किया है, आगे भी इसी प्रकार से आप संगठित होकर के, क्योंकि बहुत सारे पुराने साथी, एक तो है अपना क्या नाम है, SST बन गया करमचंद, इसने नई दिल्ली में CAW ने ब्रांच बनाई थी और यहाँ पर भी ब्रांच बनी थी। तो कई सालों से गैर पड़ी हुई थी, लेकिन का पुनर्गठन किया काफ़ी गंभीर समय में जब कोरोना चल रहा था। लेकिन आप इतनी संख्या में, जब यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भी होती है, तभी तमाम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं आप लोग, भारी संख्या में उस समय भी उपस्थित होते हैं और आज भी आप उपस्थित हुए हैं। और जिस तरीके से आपका सहयोग मंडल की कार्यकारिणी के प्रति रहता है, जोनल कार्यकारिणी के प्रति रहता है, हमेशा इसी तरीके से आप सहयोग करते रहेंगे और आगे आने वाले समय में संगठन को मजबूत करते हुए अपनी इसी तरीके से शक्ति को मतलब दर्शाते रहेंगे। हम पहली बार आनंद विहार में आए हैं, पहली बार इस स्टेशन से जा रहे हैं, नाम बहुत सुना था। या तो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम उसमें CNW डिपो में आए थे, स्टेशन तो पहली बार ही देखेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग एक बहुत कम समय में एकत्रित हुए और सभी का स्वागत किया। और इसी तरीके से आप लोग सभी मिलजुल करके काम करें। कोई भी समस्या आपको अगर महसूस होती है तो आपके ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आपके पास हैं और उसके बाद मंडल मंत्री भी आपके साथ है और नहीं तो हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट आप फोन से कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं। आपके फ़ोन को उठाया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई इस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है।
केपी के रहते हुए और अन्य जो हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीना जी, राम बाबू जी, लालमोहन जी और हमारी शाखा के अध्यक्ष और सचिव और उपस्थित सभी साथियों, समय कम है, अचानक यहाँ आने का मौका मिला और आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको समय समय पर हम लोग मिलते ही रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। जय सिंह जी और अशोक जी ने आपको बताया ही है कि किस तरह से एसोसिएशन हमेशा सबके और अधिकार के लिए तत्पर है। एकजुट रहें, मेंबरशिप को आप बढ़ाएं। एक सिंह जी को तो जहाँ भी भाषण देने का मौका मिलता है, ये रेल का टिकट आप दिला देते हैं। तो वास्तव में सही है, लेकिन जब हम मेंबर ही नहीं होंगे तो हम कैसे अपने हक अधिकार की बात करेंगे और कैसे हम लोग जो अधिकार के साथ में हमारे प्रांत के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास कैसे जा पाए। तो अभी सबसे पहले यही पूछेंगे कि भाई आप मेंबर है कि नहीं है एसोसिएशन के। तो एक जो अधिकार है हमारा 1 साल में 1 बार मेंबरशिप लेने का, उसको जरूर हासिल करें और सब लोगों को प्रेरित करें। एसओ की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको लोगों में उजागर करें। समय समय पर आप मीटिंग लें, आप मेंबर्स की, प्राइमरी मेंबर जो मेंबर नहीं बने उनकी भी लें और उनको जितनी भी गतिविधि हो रही है तमाम तरह की उनके बारे में बताएं। सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरह से प्रचार प्रसार करें, यही हमारे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। कुमार साहब, भोइया साहब, विनोद मीना जी, राम बाबू सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी, मैं आनंद विहार ब्रांच शाखा की तरफ से आप सभी का आनंद विहार आगमन का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे कम समय में ज़रूर जानकारी मिली थी, लेकिन आज सर जैसे संडे भी है तो संडे में मोस्टली ज़्यादातर रेस्ट रहता है, लेकिन कम समय में जो भी आपका जो एक परिवार छोटा इकट्ठा कर सका आपके स्वागत के लिए, मैं अभी सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी आप अपनी केंद्रीय कार्यकारी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आनंद विहार में आने का और अवसर दिया और हमें अपना आशीर्वाद दिया।